Hello everyone, I am Abhishek Mohanty and welcome to my channel पदार्थ विज्ञान। आज मैं स्टार्ट करिबा प्लस टू फर्स्ट ईयर बा क्लास 11 फिजिक्स रो फर्स्ट चैप्टर जहार ना होची यूनिट्स एंड मेजरमेंट। एई चैप्टर को हमें डिवाइड करिबा 8टी लेक्चर रे और आज होची तार फर्स्ट लेक्चर। आज मैं डिस्कस करिबा एई चारोटी टॉपिक ऊपर। तो फर्स्ट कोन डिस्कस करिबा अबाउट फिजिकल क्वांटिटी, देन आमे डिस्कस करिबा अबाउट फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी, तापरे डिस्कस करिबा अबाउट मेजरमेंट एंड फाइनली आमे डिस्कस करिबा अबाउट यूनिट। सो एई इंपोर्टेंट टॉपिक ऊपर आमे आज डिस्कस करिबा। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट टॉपिक है कौन? फर्स्ट टॉपिक होची व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी रो अर्थ कौन बा तार मीनिंग कौन? सो स्टूडेंट्स मन रख, जो क्वांटिटी को आमे मेजर करि परिबा बा द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड, सेटा होची फर्स्ट पॉइंट टू बी अ फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट कौन? by using those quantities we can express different phenomena happening around us in form of laws। आमे से क्वांटिटी को यूज करिकी फिजिक्स बा केमिस्ट्री रो डिफरेंट फेनोमेना को आमे एक्सप्रेस करि पारुथबा ताको मैं कहबा फिजिकल क्वांटिटी। तो जदि तक मु डिफाइन करबी मु कोन लिखिबी? द क्वांटिटीज which can be measured and by which different phenomena can be expressed in form of laws are called physical quantities। तो आम केतेटा एग्जांपल माध्यम रे बुझिबा। तो फास्ट में कौन कहली? द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड, बा आमे जो क्वांटिटी को मेजर करि परिबा। फॉर एग्जांपल मुझे कहबी जे ए पेन रो लेंथ केते, आमे आराम से स्केल आनिबा आको मेजर करि परिबा। सो लेंथ होची गोटे मेजरेबल क्वांटिटी, एटा होची गोटे फिजिकल क्वांटिटी। मु कहबी ए जो बोर्ड अछि ए बोर्ड रो एरिया मेजर करो बा तार क्षेत्रफल मेजर करो। वेरी इजी। एटा कोन? एटा होची गोटे रेक्टेंगल शेप रो अछि, आमे लेंथ मेजर करिबा, ब्रेड्थ मेजर करिबा, मल्टीप्लाई कर देबा, वी कैन गेट द एरिया। मु कहबी वेट मेजर करो, गोटे बॉडी रो वेट मेजर करो, आराम से गोटे मशीन अछि आमे तार वेट मेजर करि परिबा। वॉल्यूम मेजर करि परिबा, स्पीड, फोर्स, एनर्जी, पावर, वी कैन मेजर ऑल दीज थिंग्स। तो जो सब क्वांटिटी को मेजर करि परिबा ताको हमें कहबा फिजिकल क्वांटिटी कहबा। एंड रिमेंबर दैट यूजिंग दिस फिजिकल क्वांटिटीज वी कैन एक्सप्रेस डिफरेंट फेनोमेना हैपनिंग अराउंड अस इन फॉर्म ऑफ लॉज। आमे देखिचे आमे फिजिक्स रे बहुत गुडे लॉ पढ़ीचे आ से सब लॉ रे आमे डिफरेंट टर्म यूज करू, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी यूज करू। फॉर एग्जांपल मु कहबी न्यूटन सेकेंड लॉ कहबी। आमे क्लास 9th रे पढ़ीचे न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ीचे। कौन पढ़ीचे ना? फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो आमे जो वर्ड यूज करचे, फोर्स वर्ड गोटे यूज करचे, मोमेंटम यूज करचे, टाइम यूज करचे, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, all these quantities they can be measured, and by taking the help of these quantities we can express different phenomena happening around us। सो से सब क्वांटिटी को आमे कहिबा फिजिकल क्वांटिटी, जो क्वांटिटी को आमे मेजर करि परिबा आ जहार हेल्प रे आमे फिजिक्स रो बा केमिस्ट्री रो डिफरेंट फेनोमेना को आमे एक्सप्रेस करि परिबा। तो ताको आमे कहिबा फिजिकल क्वांटिटी। तो जो फिजिकल क्वांटिटी को होला तार एग्जांपल दे पचरा जिवो, आमे एग्जांपल लिखि परिबा। कोन मु लिखि परिबी? लेंथ ला गोटे फिजिकल क्वांटिटी, काइना मु लेंथ को मेजर करि परिबी। टाइम ला गोटे फिजिकल क्वांटिटी, मु आराम से टाइम को मेजर करि परिबी। टेम्परेचर गोटे फिजिकल क्वांटिटी, गोटे बॉडी रो मास फिजिकल क्वांटिटी, गोटे बॉडी रो स्पीड फिजिकल क्वांटिटी, बॉडी रो वॉल्यूम फिजिकल क्वांटिटी, डेंसिटी गोटे फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स, एनर्जी, वर्क, all these things are physical quantities because I can measure all these quantities। मु ए सब क्वांटिटी को आराम से मेजर करि परिबी। आउ ए क्वांटिटी रो हेल्प रे मु फिजिक्स बा केमिस्ट्री रो डिफरेंट फेनोमेना को एक्सप्रेस करि परिबी इन फॉर्म ऑफ लॉज और इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन।
तुम क्लास 9 रे पढ़ी v इक्वल टू u प्लस एटी पढ़ी s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर पढ़ी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as पढ़ी। तो ये जो इक्वेशन मुझे लिखिली u v a t s ए सब गोटे गोटे फिजिकल क्वांटिटी u आउ v ले वेलोसिटी ए हूँ एक्सेलरेशन t हूँ टाइम एस डिस्टेंस बा आम डिस्प्लेसमेंट कहि परिबा। So all these quantities they can be measured and that's why they are known as physical quantity. आउ ये जो physical quantity अच्छी ए physical quantity टा दुई भाग रे विभक्त। The physical quantity can be classified into two categories. गोटे होची fundamental quantity आ गोटे होची derived quantity. तो फर्स्ट आमे बुझिबा जे डिफरेंस कौन फंडामेंटल क्वांटिटी अर्थ कौन आउ derived quantity रो अर्थ कौन। So let us first discuss about what is the meaning of fundamental quantity and then I may discuss kariba what is the meaning of derived quantity. So first I may kahiba fundamental quantity. ako kahi pariba base quantity be kahi pariba fundamental quantity ba base quantity. तो जदि तुम बही देखिबो बा नोट देखिबो ए चैप्टर नोट को मु ऑलरेडी तार लिंक दे देबी डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे पर होल चैप्टर यू कैन डाउनलोड दैट वन। सो फंडामेंटल क्वांटिटी बा बेस क्वांटिटी रो डेफिनेशन कौन द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच do not depend on other quantities for their definition are known as fundamental quantity तो मन रखता जिते सब फिजिकल क्वांटिटी अच्छी से मध्यरु किछि क्वांटिटी सिमिलरली इंडिपेंडेंट दे आर इंडिपेंडेंट ता अर्थ कौन दोज फिजिकल क्वांटिटीज दे डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज फॉर देयर डेफिनेशन और टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। तो फिजिक्स रे टोटल 7टा क्वांटिटी अच्छी जो माने फंडामेंटल क्वांटिटी। तो से 7टा क्वांटिटी से माने हेले independent of other quantities so that they are self expressible से माने निजे निजे को एक्सप्रेस करि परिबे they don't need the help of other quantities to express themselves। तो आगे मु लिखि देबी माने ए जो 7टा क्वांटिटी अछि फंडामेंटल क्वांटिटी तार मु एग्जांपल लिखि देबी एंड देन यू कैन रिलेट इट। सो मन रखता देयर आर टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इन फिजिक्स बा फिजिकल वर्ल्ड रे टोटल 7टा फंडामेंटल क्वांटिटी अच्छी तार ना कौन कौन फर्स्ट होची मास सेकंड होची लेंथ थर्ड होची टाइम फोर्थ होची टेम्परेचर फिफ्थ होची इलेक्ट्रिक करंट सिक्स्थ होची अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आउ सेवेंथ होची लुमिनस इंटेंसिटी। सो स्टूडेंट्स मन रख 11th क्लास रे बा फर्स्ट ईयर रे तमे ये जो फर्स्ट जो 4टा अच्छी ये 4टा क्वांटिटी माने मास लेंथ टाइम टेम्परेचर आउ ये जो नंबर 6टा अच्छी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये 5टा क्वांटिटी विषय तुम पढ़ो फर्स्ट ईयर रे बा 11th क्लास रे। सेकेंड ईयर रे बा क्लास 12 रे तुम पढ़ो अबाउट इलेक्ट्रिक करंट किंतु तुमे ये जो लिखाई है लुमिनस इंटेंसिटी आ विषय तुम पढ़ो ना किंतु तुमको मन रखा पड़ो These 7 quantities are fundamental quantities. Physics रे ये 7टा क्वांटिटी ले fundamental quantity because they are independent of other quantities. से माने निज को एक्सप्रेस करबा पई other quantity पर निर्भर करते नहीं
किंतु ए सातटा क्वांटिटी को छाड़ी देला परे आपको बाद देला परे जहाँ रहिला मु कहबी स्पीड एक्सेलरेशन फोर्स एनर्जी ऑल दिस क्वांटिटीज आर डिराइव्ड क्वांटिटी। तो देख आम जो लिखले ये फंडामेंटल क्वांटिटी बा बेस क्वांटिटी डेफिनेशन कौन लिखले ना द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच डोंट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज दे आर नोन एज फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी। ताले डिराइव्ड क्वांटिटी अर्थ कौन हम आर अपोजिट ताने कौन द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच डू नॉट डिपेंड सेटा होची फंडामेंटल द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच डिपेंड जी डिपेंड करिबो सेटा होची डिराइव्ड क्वांटिटी। तो यही सातटा क्वांटिटी को छाड़ी देला परे बाकी जहाँ रहिला समस्त हेबे डिराइव्ड क्वांटिटी। मु कहबी स्पीड डेंसिटी मोमेंटम वेलोसिटी फोर्स एनर्जी वर्क पावर ऑल दिस क्वांटिटीज दे आर डिराइव्ड क्वांटिटी। तो तांको हमें डिराइव्ड क्वांटिटी कहीं कहिबा से विषय चलो डिस्कस करिबा। तो सेकेंड पॉइंट कौन है बा सेकेंड कैटेगरी कौन अच्छी फिजिकल क्वांटिटी रो ताको हमें कहूचे डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी तो कौन लिखी डेफिनेशन द फिजिकल क्वांटिटीज which depend on the fundamental quantities to express themselves और मैं कही परिबी which depend on other fundamental quantities for their definition are called derived quantities are called what derived quantities। तमाने जो फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करिवे ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज टू एक्सप्रेस देमसेल्फ और फॉर देयर डेफिनेशन then they are called as derived quantity। एग्जांपल कौन सपोज मु कहबी गोटे बॉडी रो स्पीड केते आमे गोटे बॉडी रो स्पीड को मेजर करबा पई हमर कोन दरकार आमे जानिचे स्पीड रो फार्मूला होची डिस्टेंस बाय टाइम ठीक अछि बा यूनिट टाइम रे बॉडी केते डिस्टेंस कवर करूची ताको हमें कहबा स्पीड। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये डिस्टेंस है गोटे लेंथ डिस्टेंस हूँ गोटे लेंथ सो लेंथ बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड। तो आम जस्ट ए डिस्कस करें जे लेंथ हूँ गोटे फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम हूँ गोटे फंडामेंटल क्वांटिटी। तो माने स्पीड को एक्सप्रेस करने बा स्पीड को डिफाइन करने आम लेंथ आउ टाइम हेल्प नौचे। लेंथ आउ टाइम होती फंडामेंटल क्वांटिटीज और हेल्प रे आम स्पीड को डिफाइन करुचे। सो स्पीड हम गोटे डिराइव्ड क्वांटिटी बिकॉज स्पीड डिपेंड्स ऑन दीज टू फंडामेंटल क्वांटिटीज। स्पीड लेंथ आउ टाइम ऊपर डिपेंड करुची टू एक्सप्रेस इटसेल्फ और टू डिफाइन इटसेल्फ फॉर इट्स डेफिनेशन से आम कहबा स्पीड को कहबा गोटे डिराइव्ड क्वांटिटी। सिमिलरली मैं कहबी डेंसिटी रो फॉर्मूला कौन मास पर वॉल्यूम मास बाय वॉल्यूम आ वॉल्यूमटा डिपेंड करिबो कहा ऊपर लेंथ ऊपर डिपेंड करिबो। सपोज मो पारे गोटे क्यूब अच्छी से क्यूब रो जदि प्रत्येक साइड रो लेंथ दिया हेतिबो ताले से क्यूब रो वॉल्यूम केते हबो L टू दी पावर 3। सो मास हला गोटे फंडामेंटल क्वांटिटी एम लिखि दोची जो वॉल्यूम लिखाई छी वॉल्यूम होची L टू दी पावर 3। जदि गोटे स्फीयर अच्छी 4/3 पाई आर क्यूब आसीबो आर होची रेडियस भी गोटे लेंथ। तो ये जो वॉल्यूम को आम एक्सप्रेस करवा इन टर्म्स ऑफ लेंथ। सो मास ला गोटे फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ हूँ गोटे फंडामेंटल क्वांटिटी आउ तार यूज करिकी मास और लेंथ को यूज करिकी आम डेंसिटी को एक्सप्रेस करुचे बा डेंसिटी को डिफाइन करुचे।
तो आम कहीपर डेंसिटी डिपेंड्स ऑन मास एंड लेंथ टू एक्सप्रेस इटसेल्फ टू डिफाइन इटसेल्फ एंड दैट्स व्हाई द डेंसिटी इज ऑल्सो अ डिराइव्ड क्वांटिटी। तो मन रख जो फिजिकल क्वांटिटी निजको एक्सप्रेस करने निजको डिफाइन करने अदर क्वांटिटी पर डिपेंड करे ताकू आम कहिबा डिराइव्ड क्वांटिटी। किंतु जो क्वांटिटी अन्य क्वांटिटी पर डिपेंड करे नहीं ताकू आम कहिबा फंडामेंटल बा बेस क्वांटिटी। आ फिजिक्स रे टोटल 7टा क्वांटिटी अच्छी जो मानले फंडामेंटल क्वांटिटी ताकू छाड़ला परे बाकी जहाँ रहिबे समस्त हेबे डिराइव्ड क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? तो यदि एग्जाम रे पड़िबो जे डिराइव्ड क्वांटिटी एग्जांपल कुह तो लिख पारिबो स्पीड, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, एनर्जी, प्रेशर, ऑल दिस क्वांटिटीज आर डिराइव्ड क्वांटिटी। 7टा फंडामेंटल क्वांटिटी छाड़ला परे तुम मन को जहाँ आसीबो ऑल आर डिराइव्ड क्वांटिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक आमे पढ़िबा अबाउट मेजरमेंट। सो स्टूडेंट्स मन रख साइंस रे मेजरमेंट रो रोलटा बहुत इंपोर्टेंट। मेजरमेंट इज अ वेरी इंपोर्टेंट एस्पेक्ट इन साइंस। तो मेजरमेंट रो मीनिंग कौन? मेजरमेंट रो ओडिया होची माप, ठीक अच्छे। तो मेजरमेंट रो मीनिंग कौन और आम गोटे क्वांटिटी को केमती मेजर करवा आम पढ़ले दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड। आम जहाँ को मेजर करिपरिबा दे आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। ताले आम फर्स्ट जानिबा दरकार जे मेजरमेंट रो मीनिंग कौन। आम मेजर करिबा पई गोटे बॉडी को सपोज गोटे क्वांटिटी को मेजर करिबा पई कौन कौन दरकार। सो मेजरमेंट होची गोटे कौन एटा होची गोटे प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। इट इज ए प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। कहाँ को कंपेयर करिबा? कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। मेजरमेंट होची गोटे प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन बा कंपेयर करिबा। कहाँ को कंपेयर करिबा? टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। सिमिलर काइंड रो दीटा क्वांटिटी को आमे कंपेयर करिबा। देखो स्टूडेंट गोटे एग्जांपल कहूँ सपोज मु गोटे लाइन ड्र करुच्ची ए बी है गोटे लाइन आउ सी डी है आउ गोटे लाइन। तो जब पचारि जे यही दीटा लाइन भितर कहार लेंथ अधिका तमें आराम से कही पारिबो जे सी डी लाइन रो लेंथ अधिका एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ ए बी, ठीक अच्छे। तो मु सी डी रो लेंथ को ए बी रो लेंथ रे कंपेयर करुच्ची आ मु कही पारिबी जे सी डी होची अधिक लेंथी देन ए बी। किंतु मन कर मु कहबी एठी गोटे बॉडी अच्छी बॉडी ए, एठी आ गोटे बॉडी अच्छी बॉडी बी, ठीक अच्छे। मु एबे कौन करी मुझे कहबी जे बॉडी बी रो वॉल्यूम को कंपेयर कर बॉडी ए रो मास सहित। बॉडी बी रो वॉल्यूम को कंपेयर कर बॉडी ए रो मास सहित। एटा गोटे हम इनवैलिड क्वेश्चन। कहीं इनवैलिड हम क्या वॉल्यूम हो गोटे डिफरेंट क्वांटिटी, मास हो गोटे डिफरेंट क्वांटिटी। जदि मैं कहबी बॉडी बी रो मास और बॉडी ए रो मास कंपेयर कर दैट इज ए वैलिड क्वेश्चन। मु कहबी बॉडी बी रो वॉल्यूम को कंपेयर कर बॉडी ए रो मास सहित बा बॉडी बी रो टेम्परेचर को कंपेयर कर बॉडी ए रो वॉल्यूम सहित। एटा हम गोटे इनवैलिड क्वेश्चन। कहीं आम जो कंपेयर करूँ आम दुईटा सिमिलर क्वांटिटी कंपेयर करता। यहाँ है वॉल्यूम और मास होचे दुईटा डिफरेंट क्वांटिटी। सो दुईटा डिफरेंट क्वांटिटी को आम कंपेयर करि परिबा नाही। सो मन रख मेजरमेंट होची कौन? इट इज ए प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन ऑफ व्हाट? ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। तो जदि मुझे पचारि जे सपोज गोटे लाइन मु ड्र करुच्ची मु पचारि जे ई लाइन रो लेंथ केते। सपोज लाइन मु ड्र कली बोर्ड रे ए बी है गोटे लाइन मु पचारि जे ए लाइन रो लेंथ केते। तो फर्स्ट आमको आम मुंड को आसो जे आम ए लेंथ को केमिति मेजर करवा। तो आम पाखे स्केल अच्छी, आम पाखे मीटर टेप अच्छी। तो आम यही इंस्ट्रूमेंट को यूज करके आम आर लेंथ को मेजर कर। एंड आउ गोटे जिनस मन रख
जिते तुमको मुझे गोटे लाइन मेजर करा कहूँ ये लाइन लेंथ मेजर करा कहूँ तुम मुंडे आसो जे यहाँ केते सेंटीमीटर हो मे बी 20 सेंटीमीटर कि 15 सेंटीमीटर हो कि मुझे कहि सपोज जे भुवनेश्वर रु पुरी डिस्टेंस केते तो सही टाइम रे तुम मुंडे आसबनी जे केते सेंटीमीटर हो तो भाव केते किलोमीटर हो तो ये जो तुम जो आसूची थिंकिंग प्रोसेसटा जे जिते मु गोटे लाइन लेंथ मेजर करा कहूँ तो मुंडे आसूची केते सेंटीमीटर हो किंतु से सेम क्वांटिटी लेंथ मु कहबी जे भुवनेश्वर रु पुरी डिस्टेंस केते मेजर कर तो से टाइम रे तुम माइंड रे आसीबो जे केते किलोमीटर हो तुम के भाबनी जे केते सेंटीमीटर हो केते मीटर हो तो माइंड रे आसीबो केते किलोमीटर हो कहीं ना गोटे पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने पाई आम पाखे डिफरेंट टाइप कौन यूनिट थाए आ यूनिट कौन आम डिस्कस करवा तो आम पाखे डिफरेंट टाइप यूनिट बा एकक थाए जदि गोटे छोट क्वांटिटी अच्छी आम सपोज छोट लेंथ अच्छी आम सेंटीमीटर बा मैक्सिमम मीटर रे एक्सप्रेस करिपरिबा जदि बहुत छोट अच्छी मिलीमीटर रे एक्सप्रेस करिपरिबा जदि गोटे बहुत बड़ लेंथ अच्छी आम किलोमीटर एक्सप्रेस करवा आदि ताठू आहरी बहुत बड़ रहा लेंथ सपोज मुझे कहबी डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ तो सही केस रे आम किसी हायर ऑर्डर मेजरमेंट यूनिट यूज करवा तो यूनिट कौन से आम पर पढ़ा तो फास्ट मन रख ये जो लिखाई है मेजरमेंट मीनिंग हूँ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज तुम जिते जाऊँ मार्केट जाऊँ परिवा किणापी तुम कौच मत 1 kg सपोज टमाटो दियो तो से जो जी परिया बिकुची सी कौन कर गोटे निकिति अच्छी से निकितर गोटे लेफ्ट पैन से गोटे बटकर रखिबो एंड राइट पैन रे से टमाटो रखिबो जेते बस मैंने बालांस करिजिबे जानिबो जे कोन जेहेतु एपर जो बटकरा अच्छी तार मास होची 1 kg ता माने जो टमाटो रखाई छी तार मास केतला 1 kg तो से कौन करिबो बालांस करके तुमको 1 kg रो टमाटो दबो ताम आमे कौन कले आमे से पोटाटोर मास को कंपेयर कले विथ द मास ऑफ दैट जो तकोनी बटकरा ठीक अछि तो द मेजरमेंट इन्वॉल्व्स ए प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड तो ए मेजरमेंट पाई कौन कौन दरकार फर्स्ट दरकार गोटे यूनिट एंड दैट यूनिट शुड बी सुटेबल यूनिट तो मुझे लिखी ये फॉर मेजरमेंट फर्स्ट आई रिक्वायर ए सुटेबल यूनिट आउ कौन दरकार ना न्यूमेरिकल वैल्यू फर्स्ट दरकार गोटे सुटेबल यूनिट तापर दरकार गोटे न्यूमेरिकल वैल्यू तो यूनिट माने कौन आमे गोटे क्वांटिटी को मेजर करबा पाई गोटे स्टैंडर्ड आमे गोटे क्वांटिटी को चूज करथाओ से स्टैंडर्ड क्वांटिटी को कहा जाए यूनिट फॉर एग्जांपल सपोज ए पेन रो लेंथ मेजर करबा तो ए पेन रो लेंथ मेजर करबा पाई आमे यूज करबा सेंटीमीटर यूनिट सपोज मु कहबी आमे गोटे दुईटा सिटी अच्छी दुईटा सहर अच्छी से दुईटा सहर भितर आमे डिस्टेंस मेजर करबा सो इन दैट केस आमे किलोमीटर यूनिट को चूज करबा जदि गोटे छोट बहुत हल्का जिनस अच्छी तार मास मेजर करबा आमे ग्राम यूज करि परिबा टिके हेवी अच्छी आमे किलोग्राम आउ टिके हेवी अच्छी क्विंटल सो एमती डिफरेंट टाइप रो यूनिट अच्छी तो जदि मु कहबी जे ए पेन रो लेंथ केते तमे ए पेन रो लेंथ को मेजर करबा पई केबे भी किलोमीटर रो यूनिट यूज करबा नाही काहेकि तुमको जना अछि जे किलोमीटर होछि गोटे बहुत बड़ा यूनिट एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ दिस पेन तो ये पेन को मेजर ए पेन रो लेंथ को मेजर करबा पई मते सेंटीमीटर यूनिट को यूज करिया को पड़िबो सेमती दुईटा सिटी बा दुईटा कंट्री भितर जो डिस्टेंस अच्छी ताको मेजर करबा पई हमको किलोमीटर यूनिट को यूज करिया को पड़िबो तो फर्स्ट ला कौन ना फर्स्ट हमको चूज करिया पड़िबो गोटे सुटेबल यूनिट एंड देन आमे देखिबा तार न्यूमेरिकल वैल्यू केते फॉर एग्जांपल सपोज हमको एई लाइन रो लेंथ मेजर करिया को अच्छे तो आमे फास्ट कौन करिबा आमे यूनिट चूज करिबा सपोज मु सेंटीमीटर यूनिट चूज कले मु एई यूनिट रे एई लाइन रो लेंथ को मेजर करिबे
तो सेंटीमीटर चूज कला परे मु कौन करी गोटे स्केल आनी तुम देखि तुम स्केल रे फर्स्ट लिखाई 0 लिखाई तापर 10टा डिवीजन थी तापर लिखाई 1 ता माने यही जो रहा डिस्टेंसटा यहाँ हूँ 1 सेंटीमीटर तापर एगेन 10टा छोट छोट डिवीजन थी तापर लिखाई 2 तापर लिखाई 3 एम लिखाई ताने यही जो रहा डिवीजनटा यहाँ हूँ 1 सेंटीमीटर। तो जेहेतु मुझे सेंटीमीटर चूज करी एज माय यूनिट तो यहाँ हूँ मोर कौन यहाँ हूँ द स्मॉलेस्ट डिवीजन यहाँ हूँ 1 सेंटीमीटर। तो मुझे देखी जे यही जो लाइन अच्छी ए लाइन रे एमितिया सेगमेंट बा यही पार्ट केते थर आसुची मनकर यही 1 सेंटीमीटर यही सेगमेंटा यही लाइन रे 10 थर आसीबो 10 टाइम्स ठीक अच्छे मनकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मनकर 10 थर आसला 1 सेंटीमीटर सेगमेंट यही लाइन रे ता माने मु कहबी 10 होची ए मेजरमेंट रो न्यूमेरिकल वैल्यू ठीक अच्छे 10 हम यही मेजरमेंट रो न्यूमेरिकल वैल्यू आउ तार यूनिट आम कौन नहीं यूनिट नहीं सेंटीमीटर ताले न्यूमेरिकल वैल्यू को आम लिखा एन स्मॉल एन आउ यूनिट को आम लिखा यू। तो फर्स्ट आम चूज करवा गोटे सुटेबल यूनिट आउे आम देखा तार न्यूमेरिकल वैल्यू केते तामाने से यूनिटा केते टाइम्स बा केते थर से मेजरमेंट अच्छी। फॉर एग्जांपल सपोज मु गोटे बॉडी रो मास मेजर करूची सपोज मु ये पेन रो मास मेजर करी तो मत जना अच्छे पेन हूँ हल्का तेनार मास बहुत कम आसो तो मुझे कौन करी ना ग्राम यूनिट रे आर मास मेजर करी मुझे किलोग्राम रे एक्सप्रेस करी ना आपको मु ग्राम रे मु एक्सप्रेस करी। तो सपोज आम जाने गोटे ग्राम बोली गोटे डिफाइन हो अच्छी तो सपोज मुझे देखी ये पेन रे 50टा ग्राम माने लेफ्ट रे जो 50टा ग्राम रखी तो राइट रे ए पेन रखी से मैंने बालांस करी अर्थ कौन ये पेन रो मास हूँ 50 ग्राम बा 50 ग्राम। तो जो ग्राम आम यूज कले से ग्रामटा हूँ यूनिट और जो 50 लिखीचे से न्यूमेरिकल वैल्यू। तो मन रखी था मेजरमेंट आमको दरकार गोटे सुटेबल यूनिट यू एंड वी रिक्वायर द न्यूमेरिकल वैल्यू ताको लिखा एन। तो यही दुटा जिनस मिलगला आमर मेजरमेंट प्रोसेसटा कंप्लीट हो। इज दैट क्लियर? सो रिमेंबर दैट measurement for measurement we require these two important parameters. The first one is a suitable unit गोटे उपयुक्त एकक बा suitable unit दरकार and then we need the numerical value u आउ n पाइगला परे आमर measurement process complete हो जिवो। ताले मुझे लिखि परिबी the measurement ताक मैं लिखुची x the measurement x is equal to n into u numerical value multiplied by the unit will give you the measurement. Is that clear? अच्छा तो मैं देखिबा एठी what is the relation between the numerical value and the unit n आउ u भितरे relation कौन अच्छी। तो देखो अबे गोटे एग्जांपल दउची सपोज मु कहिबी गोटे रॉड अच्छी से रॉड रो लेंथ हूँ 5 मीटर। तो ये फिजिकल क्वांटिटी कौन है फिजिकल क्वांटिटी हूँ लेंथ आम गोटे रॉड रो लेंथ को मेजर करुचे आउ से रॉड रो लेंथ केते 5 मीटर यदि मो मीटर रे एक्सप्रेस करी सेटा हूँ 5 मीटर। तो यही मेजरमेंट रे 5 हूँ तार न्यूमेरिकल वैल्यू आ मीटर हूँ तार यूनिट। तो जदि मुझे एक्सप्रेस करी सेंटीमीटर रे केते हम यहाँ 500 सेंटीमीटर। तो यही मेजरमेंट रे 500 हूँ न्यूमेरिकल वैल्यू सेंटीमीटर हूँ यूनिट। फर्स्ट मेजरमेंट रे 5 थिला न्यूमेरिकल वैल्यू मीटर थिला यूनिट ताक लिखुची n1 आपको लिखुची u1। तमने u1 हूँ गोटे यूनिट आम मीटर नहीं आउ जिते आम मीटर एक्सप्रेस करुचे तार जो अच्छी न्यूमेरिकल वैल्यू से आसूँ के 5 आसूँ। तो मुझे लिखी n1 आपको लिखी u1 सिमिलरली यहाँ हो n2 यहाँ हो u2। 500 हूँ सेकेंड मेजरमेंट रे न्यूमेरिकल वैल्यू आ सेकेंड मेजरमेंट रो यूनिट हूँ सेंटीमीटर। जदि मो लेंथ को एक्सप्रेस करी इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर
एटा केते हिजबो 5000 मिलीमीटर। तो थर्ड मेजरमेंट रे मु यूनिट नहीं मिलीमीटर को आउ से मेजरमेंट रे न्यूमेरिकल वैल्यू केते आसला 5000। तो एटा होची n3 एटा होची u3। किंतु मन रख 5 मीटर जहाँ 500 सेंटीमीटर सेया और 5000 मिलीमीटर भी सेया, ऑल दीज मेजरमेंट्स आर सेम। ता अर्थ कौन मुझे लिखिपारि जे n1 इंटू u1 इज इक्वल टू n2 इंटू u2 इज इक्वल टू n3 इंटू u3। माने n आउ u रो जो अच्छी प्रोडक्टा दैट प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। आमे पढ़ीचे जदि x1 y1 इक्वल x2 y2 इक्वल x3 y3 थिबो आमे कहि परिबा x इंटू y इज अ कांस्टेंट। x into y is a constant, माने the product of x and y is constant. It implies y is inversely proportional to x. y is inversely proportional to x. ता माने x बढ़िले y कमिबो, x कमिले y बढ़िबो। y and x are inversely proportional to each other. अब से केस रे कोन हबो x1 y1 is equal to x2 y2 is equal to x3 y3 and so on। तो आमे एबे जो पाइले n1 u1 equal to n2 u2 equal to n3 u3, तो एथिरे n हला गोटे क्वांटिटी, u हला आ गोटे क्वांटिटी। तो जदि u बढ़िबो n कमिबो, जदि u कमिबो n बढ़िबो। फॉर एग्जांपल देखो एठी मीटर आउ सेंटीमीटर, मीटर आउ सेंटीमीटर भितर बड़ यूनिट कोटा मीटर हूँ बड़ यूनिट। तो माने आमे जते बड़े फर्स्ट देखिबा 5 मीटर आउ 500 सेंटीमीटर देखिबा, तो लेफ्ट रे जो मीटर अच्छी यूनिटा मीटर हूँ गोटे बिगर यूनिट दैन सेंटीमीटर। ता माने u1 टा हला u2 रु बड़। किंतु आमे देखिबा जे मीटर रे एक्सप्रेस करबा समय रे n रो वैल्यू केते आसुची 5 आसुची, किंतु सेंटीमीटर एक्सप्रेस करला बेले n रे वैल्यू केते आसुची 500 आसुची। ता अर्थ कोन n2 होची n1 रु बड़। ता माने जदि गोटे मेजरमेंट रे आमे गोटे लार्जर यूनिट यूज करूचे तो हले कोन हबो से केस रे न्यूमेरिकल वैल्यूटा कमी जिवो। जदि आमे मेजरमेंट रे स्मॉलर यूनिट यूज करूचे ताहले कोन हबो न्यूमेरिकल वैल्यूटा बढ़ी जिवो। जदि आमे मीटर एक्सप्रेस करबा n हे जिवो 5, जदि आमे सेही रॉड को तार लेंथ को आमे सेंटीमीटर एक्सप्रेस करबा देन द न्यूमेरिकल वैल्यू विल बी 500। जदि मैं आहरी छोट यूनिट एक्सप्रेस करी, फॉर एग्जांपल ताको एक्सप्रेस करी मिलीमीटर रे, तो से केस रे कोन हबो n टा आहरी बढ़ी जिवो 5000 हे जिवो। ता अर्थ कोन यूनिट टा जते कमी 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 जिवो n रे हेते बढ़ी 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 जिवो। तो आमे कहि परिबा जे n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। ता माने गोटे मेजरमेंट रे न्यूमेरिकल वैल्यूटा डिपेंड करिवो इनवर्सली एज द यूनिट। जदि आमे लार्जर यूनिट यूज करिबा ताले n र वैल्यू कमिबो, जदि आमे मेजरमेंट रे स्मॉलर यूनिट यूज करिबा ताले लेंथ र वैल्यू n र वैल्यू बढ़ी बढ़ी जिवो। सो रिमेंबर दैट इन ए मेजरमेंट n into u means the product of numerical value and the unit is constant, but the numerical value is inversely proportional to u. n is inversely proportional to u. So this is all about the measurement. तो लास्ट टॉपिक अच्छी व्हाट इज यूनिट, यूनिट रो मीनिंग कौन। तो मैं ऑलमोस्ट गोटे आइडिया आम आसी जे यूनिट क्या कहते। तो मन रखिता मेजरमेंट प्रोसेस रे सबुठारु इम्पोर्टेंट पार्ट होची यूनिट। आमे गोटे यूनिट चूज करवा। जदि मु कहबी जे तमे गोटे बॉडी रो लेंथ मेजर कर, तमे केबे भी किलोग्राम बा एम्पियर बा केल्विन बा सेल्सियस एमिति यूनिट चूज करिवो नाही। कहीं तुमको जना अच्छी लेंथ को मेजर करने पाई मते आइदर मीटर किंबा सेंटीमीटर मिलीमीटर किलोमीटर यही टाइप रो यूनिट को चूज करिवार अच्छी। लेंथ को मेजर करने पाई मु किलोग्राम कि ग्राम कि एम्पियर किंबा केल्विन ये सब यूनिट को यूज करि परिबि नाही। तो यूनिट रो डेफिनेशन कौन हबो आमे लिखि परिबा। यूनिट
is a predefined physical quantity, predefined physical quantity which is used to measure a physical quantity of same kind, physical quantity of same kind. यूनिट हो गोटे predefined physical quantity and that is used to measure a physical quantity of the same kind. तो जदि मैं कहबी गोटे यूनिट एग्जांपल दियो तमे कहबो सर किलोग्राम गोटे यूनिट एग्जांपल, मीटर गोटे यूनिट एग्जांपल, मीटर पर सेकेंड गोटे यूनिट एग्जांपल. सो ये जो किलोग्राम बा केजी लिखाई ए केजी होची मास रो यूनिट. आमे मास को मेजर करिया पे आमे किलोग्राम यूज करिबा. गोटे बॉडी रो लेंथ को मेजर करिया पे आमे मीटर यूज करिबा. आ गोटे बॉडी रो स्पीड मेजर करिया पे आमे यूज करिबा मीटर पर सेकेंड. सो दीज आर प्री-डिफाइंड यूनिट्स. जदि मैं कहबी 1 मीटर को गोटे डिफाइन कराई. सपोज मैं कहबी ए जो अच्छी लेंथ ए लेंथ होची 1 मीटर. ओके, तो इटा होची गोटे प्री-डिफाइंड क्वांटिटी. दिस 1 मीटर इज ए लेंथ. तो जिते बड़े मु गोटे बॉडी रो लेंथ को मेजर करी मु मीटर को यूज करी बा सेंटीमीटर यूज करी बा मिलीमीटर यूज करी. मु केबे भी किलोग्राम बा मीटर पर सेकेंड यूज करी नहीं. कहीं मैं जना अच्छी किलोग्राम हूँ गोटे मास, मीटर हूँ गोटे लेंथ, मीटर पर सेकेंड हूँ गोटे स्पीड. तो मते लेंथ को मेजर करिया हेले मते लेंथ रो यूनिट को यूज करिया हम. आउ मोर नॉलेज अच्छी कौन ना मीटर हूँ लेंथ रो यूनिट बा सेंटीमीटर बा किलोमीटर बा मिलीमीटर. जदि मते मास मेजर करियार अच्छी मु किलोग्राम यूज करि परिबी बा ग्राम यूज करि परिबी. जदि मते स्पीड मेजर करियार अच्छी मु मीटर पर सेकेंड यूज करि परिबी. तो यूनिट हो गोटे प्री-डिफाइंड फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज यूज्ड टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड. लेंथ को मेजर करे खले मते मीटर यूज करे पड़िबो कहीं मीटर हो गोटे लेंथ. मु लेंथ को मेजर करिया पई मु मास को यूज करि परिबी नहीं. मास को मेजर करिया पई मते किलोग्राम यूज करे पड़िबो बा ग्राम यूज करे पड़िबो. ता माने मास को मेजर करिया पई मु आउ गोटे मास रो हेल्प नेबी. लेंथ को मेजर करिया पई मु आउ गोटे लेंथ रो हेल्प नेबी. टेम्परेचर को मेजर करिया पई मु आउ गोटे टेम्परेचर हेल्प नेबी. करेंट को मेजर करिया पई मु आउ गोटे करेंट रो हेल्प नेबी. तो यूनिट होची गोटे प्री-डिफाइंड फिजिकल क्वांटिटी. ठीक अछि. आउ एटा होची गोटे बहुत इंपोर्टेंट टूल टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी. बिना यूनिट रे आमे फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करि परिबा नाही. ओके, आउ ए यूनिट रो बहुत गुडे प्रॉपर्टी अछि, तार बहुत गुडे कैरेक्टरिस्टिक्स अछि जहा कि नोट अवेलेबल. आउ तुमको मु कहि देछि जे वीडियो रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मु नोट रो पीडीएफ लिंक मु सेंड कर देबी एंड तमे से डाउनलोड करि परिबो. ए एंटायर चैप्टर खाली आज रो लेसन हे ए एंटायर चैप्टर रो फर्स्ट चैप्टर बा चैप्टर 1 रो पूरा कंप्लीट नोट से पीडीएफ अवेलेबल अछि. यू कैन गो एंड यू कैन डाउनलोड इट. सो आज क्लास रे आमे ए चारोटी टॉपिक डिस्कशन कले. फिजिकल क्वांटिटी कौन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजरमेंट, आमे केमती मेजर करू, रिलेशन बिटवीन एन एंड यू एंड तापर हम डिस्कस कले यूनिट रो मीनिंग कौन. नेक्स्ट क्लास में पढ़िबा जे सिस्टम ऑफ यूनिट कौन. फिजिक्स रे आमे केतेटा सिस्टम ऑफ यूनिट को आमे डिस्कस करिबा. तो आज क्लास एथिरे फिनिश करिबा. जदि क्लास भल लागला तले लाइक करिवो. आउ जदि चैनल नुआ आसीच देन प्लीज सब्सक्राइब टू इट. आउ बेल आइकन को प्रेस कर देबो सो दैट जहाँ भी वीडियो आगु आसीबो यू विल बी नोटिफाइड. एंड अगेन थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग दिस वन.